अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और अभी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी नाश्ते की। आज का जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसको आप अवेयरनेस वीडियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में हम तमाम मदर्स व्हाट्सएप फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का। और हम लोगों को सम टाइम पता नहीं चल रहा होता कि हमसे कुछ इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं जो हमारे घर, हमारी सेहत, हमारे बच्चों पे बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज करती हैं। तो आज मैं बात करूँगी नज़र बद पे, किस तरह से मैंने एक खूबसूरत बच्चे को, एक हेल्दी बच्चे को मैंने बेड पे जाते हुए देखा, बेड पे लेटे हुए देखा, और उसके बाद जी क्या ऐसी गलतियाँ हुई उनसे, और क्या ऐसी उन्होंने चीज़ें की हैं जिसके बाद कि वो बच्चा ज़हनी तौर पे मफलूज हो गया। तो ये वीडियो मैं अवेयरनेस के तौर पे शेयर कर रही हूँ, ताकि तमाम तर जो मदर हैं वो भी इन चीज़ों पे एहतियात करें। जहाँ पे सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, और हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से ही, क्योंकि हर कोई हमसे प्यार नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें लेके दिल में बुराई भी रखते हैं। और सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि कोई भी इंसान है, मैं यहाँ पे व्लॉगर की बात नहीं करी, कोई भी इंसान है ना, उसकी प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं रही। तो बात आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी, मेरी फ्रेंड है। अच्छा, जब मैं कराची में आई हूँ ना, तो ज़ाहिर हमारा यहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह नहीं था। तो मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल आप बोल लें, उसमें मैंने 5-6 लोगों को ही बस रखा था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिनके साथ मैं बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करती हूँ। मेरा ये होता था कि मैं ना हर किसी के साथ ना ओपनली फ्री नहीं हो जाती हूँ, बहुत लिमिटेड और बहुत चॉइस करके ना मैं फिर अपनी फ्रेंड्स बनाती हूँ। तो उनमें से ही मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम हिना है, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैंने बहुत अच्छा टाइम ना उनके साथ गुजारा है। तो उसके 2 ही बच्चे हैं बस, एक उसका बेटा है, एक बेटी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको पता है रिलेटिव्स का भी आना जाना लगा रहता है। आप हर तरह के लोग आ रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ससुर की तरफ से रिलेटिव होते हैं, कोई सास के जो मायके वाले होते हैं, सभी आ रहे होते हैं। तो उसकी बेटे के साथ ये हुआ है कि उसका बेटा ना 12 साल का है, मेरे बेटे जितनी ही उसकी भी एज है उसके बेटे की ना। तो उसके साथ ना ये वाक़या पेश आया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया, बल्कि वो इतना ज़्यादा रो भी रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आपने उनको अपनी आंखों के सामने आप ग्रो होता देख रहे होते हैं, आपके बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, और बिल्कुल आपको अपने बच्चों की तरह ही लग रहे होते हैं। तो बिल्कुल वो मेरे बेटे के साथ ही खेलता होता था। अक्सर ये लोग क्रिकेट वगैरह ना साथ खेलते थे। तो वो बच्चा माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, क्योंकि उसकी मामा भी एजुकेटेड थी, वो भी घर में अपने बच्चों को होम ट्यूशन देती थी, मेरी फ्रेंड ना। तो उसने ना मेरे साथ ये तमाम तर ना वाक़या शेयर किया। उसने बोला कि प्राइवेट स्कूलों में मोस्टली ऐसे ही होता है, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पता है सिलेबस वर्क दे दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले ही कि आप इनको तैयारी वगैरह करवाएं, बच्चों को इसी में से पेपर आएगा। कहती मैंने सारी तैयारी वगैरह उसको करवाई हुई थी। तो गेस्ट आए, मैंने उस दिन नहीं पढ़ाया, मैं काम में लगी रही हूँ। तो कहते वो रात ना रुक गए हमारे घर में ही। तो कहती रात हुई है तो सब सोने के लिए जा रहे हैं। मैंने उसको बोला बेटा आओ आप भी सो, सुबह पेपर देने जाना है आपने, लिहाजा अब आप सो जाओ। वो बच्चा कहने लगा कि नहीं मामा, मैं ना एक दफ़ा रिवीजन कर लेता हूँ। 12 साल का बच्चा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, मेरा अपना बेटा इसी उम्र का ही है। तो उस कहती, मैंने कहा आपको तैयारी तो है, सारी तैयारी है, तो अब आप सो जाओ, बहुत लेट हो गया आ गई ना। तो वो नहीं, उसने बोला नहीं मामा, मैं एक दफ़ा ना अपना सारा सिलेबस जो है वो पढ़ लेता हूँ, एक दफ़ा ना मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो कहती मैंने कहा चलो ठीक है, जब आप रिवीजन कर लोगे ना तो आप आ जाना रूम में और सो जाना आके। कहती इसी तरह से ना वो पढ़ने के लिए बैठ गया। अब वहाँ पे जो रिलेटिव आए हुए थे ना, उनमें से एक ख़तून बोली है बच्चे तो ना इस तरह के होने चाहिए जिनको कहना भी ना पड़े और वो खुद पढ़ने के लिए बैठ जाएं। वो लेडीज़ ने इतना ही बस बोला है, और सब ने कोई इतना नोटिस नहीं लिया इस बात का ना। असल में हमारी सोसाइटी भी इस तरह की है ना, यहाँ पे हम लोगों के मुंह से माशाल्लाह तो निकलता ही नहीं है ना किसी भी बात के लिए। हम लोग नहीं माशाल्लाह बोलते ना, हमारी ज़बान कोई पता नहीं क्या हो जाता है कि हम लोग माशाल्लाह बोल दें। थोड़ी देर के बाद ना बच्चा आके लेट गया, और अभी लेटे उसको घंटा हुआ होगा। तो वो बच्चा इतने बुरे तरीके से डरा है, और जब कहती वो उठा है ना तो उसको सांस नहीं आने लगा हुआ था, उसका सांस उखड़ा था। और कहते हम लोग फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए हैं, और वहाँ पे खैर उसकी मेडिसिन वगैरह दिलवाई है कि हमें समझ नहीं है क्या हुआ। उसके बाद से उसने माइंड पे इस चीज़ को इतना हावी किया, इतना हावी किया है कि अब ज़हनी तौर पे ना वो बिल्कुल जैसे स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में नहीं चला जाता। इतना माशाल्लाह से लाइक फ़ाइक बच्चा, एक माँ का जो है एक छोटी सी बात से या एक नज़र से ना
कहाँ पे आके पहुँच गया। अब ना वो पढ़ने को उसका दिल कर रहा होता है और बिल्कुल भी वो यानी कि मेंटली तौर पे ना वो वैसे रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा होता जिस तरह से वो करता था। तो मैं ये चीज़ जब मैंने सुनी ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो बच्चा था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत नाइस बच्चा था वो। तो मुझे इतना दुख हुआ ना, और मेरी फ्रेंड इतना रोने लगी हुई थी, कहती अब मैं इसका इलाज करवा रही हूँ डॉक्टर से, तो हम इलाज करवा करवा के थक गए हैं। हमने हर तरह के टेस्ट करवा लिए हैं, इसका सीटी स्कैन तक हम लोगों ने करवा लिया, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कर रहा ना। उस बच्चे की बिनाई इतनी अच्छी थी, उस बच्चे की जो आंखें हैं ना उनमें टेढ़ापन आ गया, जिसको बहंगा नहीं जैसे इंसान हो जाता है इस तरह से टेढ़ापन ना, उसकी नज़र इतनी वीक हो गया, उसको ग्लासेस लग गई हैं। तो फिर उनको किसी ने बताया कि अगर आपके टेस्ट वगैरह क्लियर आ रहे हैं ना तो फिर आप इसको कहीं और आप चेक करवाओ, कोई दम वगैरह इसको करवा के देखो। तो फिर उनको पता चला और वो फिर अब वहाँ पे लेके गए हैं, तो उन्होंने बताया कि इतनी शदीद वाली इसको नज़रें बद लगी है ना। और कहती पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, उस दिन के बाद से ही जिस वो ख़वातीन ने जब बोला है ना तो उसके बाद से ही उसकी तबीयत उसी रात से ही इस तरह का हुआ है। हम लोगों को यहाँ पे ये सोचना चाहिए, मैं खुद बल्कि अपने बच्चों के लिए भी मैं यही सोच रही थी कि इंसान जो है वो, हम लोग कहते हैं काला जादू हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। आप देखिए नज़र बद में कितनी नेगेटिविटी निकलती है इंसान की नज़रों से, कि वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया ना कि नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में ले जाती है। तो एक ताकतवर जानवर है ऊँट, वो बहुत ज़्यादा सरवाइव करता है रेगिस्तान में, लेकिन इतना ताकतवर जानवर हांडी के स्पुर्द कर दिया जाता है। तो नज़र बद से ना हमें ज़रूर अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों को हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चों के खाने का ख्याल रख रहे होते हैं, हर चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज़ आ मदर कि हमें अपने बच्चों को इस तरह से भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हमें जो हमारे दीन ने हमें सूरतें बताई हैं, जो हमें आयात बताई हैं ना, हमें उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और दम ज़रूर अपने बच्चों पे ना आप लोग भी किया करें। नज़र बद के हवाले से मैं तो कहती हूँ डेली बेस पे आप दम किया करें अपने बच्चों पे। बच्चे का भी रूहानी इलाज चल रहा है, अल्लाह पाक उसको भी शिफा दे, अल्लाह पाक उसकी भी हिफाजत फरमाए, उसकी उम्र दराज करे और उसको उसकी माँ की आंखों की ठंडक बनाए, और अल्लाह पाक हमारी औलादों को भी नज़र बद से महफूज फरमाए और ऐसे लोगों के शर से महफूज फरमाए जो हमें खुश नहीं देखना चाहते। नज़र बद का इलाज हम किस तरह से घर पे कर सकते हैं, कंप्लीट मेथड मैं आप लोगों के साथ लास्ट में डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को नज़र से तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है वीडियो के लास्ट में। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही थी सैंडविच बनाने की, जिसके लिए ना मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। इसमें मैंने 1 चम्मच ना ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें एक छोटे साइज़ का ना डाल रही हूँ प्याज चॉप्ड करके, और साथ ही 1 कप मैंने गाजर ले ली थी और 1 कप ना मैंने बंद गोभी ले ली थी। तो आज मैं आपके साथ जो सैंडविच शेयर कर रही हूँ ना, इसको आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मदर सर्च कर रही होती हैं लंच बॉक्स रिलेटेड रेसिपीज़ वगैरह, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको आप बना के रख भी सकते हैं। तो अब मैंने ना इसमें 3 अदद मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के आलू, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे स्टफ़िंग जो है ना सैंडविच की वो रेडी हो चुकी है। ये केचप ले ली है, जो स्टफ़िंग रेडी की है वो ले लिया, और साथ में मैंने चीज़ ले लिया। चीज़ ज़रूरी नहीं है, हो तो डाल लें, नहीं हो तो रहने दें। मेरे पास थी तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अभी यहाँ पे ब्रेड्स मैंने ली हैं, उसके एजेस वगैरह मैंने रिमूव नहीं किए हैं। ब्रेड पे मैंने केचप लगा ली है, और अब जो स्टफ़िंग रेडी की थी ना वो मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी, साथ में मैं इस पर गार्निश कर दूँगी चीज़। ये जो सैंडविच आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये 2 साल के बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किया, नमक और काली मिर्ची बस इसमें ऐड की हैं। तो ये 2 साल के बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। मीठा खिलाना माँओं ने पागल किया होता है बच्चों को, सूजी का हलवा, सेरेलैक, ये सब चीज़ें, तो ओट्स वगैरह, तो बच्चों का ना मन भर जाता है बहुत जल्दी। मेरे बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता था। मेरे बच्चों ने ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं सेरेलैक और ये सब चीज़ें खाई, इनको नमकीन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, सॉल्टेड ना। तो आप ये अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। तो जैसे मानो हमारी 2 ईयर की है, तो उसने भी बहुत शौक़ से खाए थे। तो आप अपने बच्चों को ना टेस्ट चेंज कर कर के देना, तो बच्चों को खाने की आदत भी डलती है। तो इसी तरह से मैंने अगेन स्प्रेड कर लिया इस पे स्टफ़िंग को, और इसके ऊपर मैं चीज़ गार्निश कर रही हूँ, और इसको कवर करके अब मैं रख दूँगी। ये फ्रेंच टोस्ट टाइप ना हम बनाएंगे, जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप समझ लें कि सॉल्टेड फ्रेंच टोस्ट है स्टफ़िंग वाले। तो इसको मैंने दरमियान से ना इस तरह से कट कर लिया था। अगर पीसीज आपके पास बड़े हो ना ब्रेड के, तो आप उनके 4 पीस भी कर सकते हैं।
तो ये देखिए जी, अब मैंने ले लिया है एक अंडा, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ये, इसमें वेजीज़ भी यूज़ की हैं, कैरेट्स हैं, कैबिज है और बहुत हेल्दी से ये सैंडविच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किड्स स्पेशल्स। अब मैंने इसमें हाफ़ कप अपना मिल्क ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, ताकि खूबसूरत सी लुक आए, बच्चों को देखने में भी अच्छे लगें बच्चों को। तो यहाँ पे जी देखिए, मैंने इस तरह से इसको डिप करके, अब मैं आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लें, बट मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, आप शैलो फ्राई ही करें इसको। मैं तो शैलो फ्राई करके ही देती हूँ, बहुत कम चीज़ें हैं जो मैं डीप फ्राई करती हूँ बच्चों के लिए। इसका फ्लेवर बच्चों को इतना पसंद आएगा ना कि बच्चे खुद ही आपको बोलेंगे कि हमें ये बना के दें। अब आप इतनी ज़बरदस्त से सैंडविच बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, बच्चे ज़रूर खाएंगे। साथ में आप बच्चों को केचप दे दें तो बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक ना ये घर पे रेडी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम बच्चों को लेज़ वगैरह देते हैं ना, तो ये उससे कहीं गुना बेहतर है। तो यहाँ पे तमाम तर जो सैंडविच थे उनको मैंने इसी तरह से जो बैटर बनाया था उसमें मैंने डीप करके और इसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया। और ये है जी फाइनल लुक सैंडविचेस की। बाहर आपको मुर्गों की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, फुल चीज़ी फॉर्म में आपके जो सैंडविच है ना वो रेडी होंगे और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे आप लोगों के साथ ये भी शेयर करनी थी ताकि मेरी वीडियो से, मेरी व्लॉग से मदर्स को हेल्प हो सके। तो मेरा ये मकसद होता है, क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ ना, तो मैं आप लोगों का दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अब मैं ना आपको बता देती हूँ इलाज नज़र बद का। तो यहाँ पे मैंने ना डिनर भी रेडी कर लिया था। मैंने चने बनाए थे वाइट वाले और साथ में मैंने बना लिए थे चावल। तो डिनर का टाइम था, डिनर तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अब आपको मैं कुछ आयात बता देती हूँ। सबसे पहले 3 कुल सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास, ये मैं 3-3 मरतबा पढ़ के अपने बच्चों पे दम करती हूँ। इसके अलावा मैं पढ़ती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत आयात है जो कि है बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ आइनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़िका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। 7 मरतबा ये मैं पढ़ के अपने बच्चों पे दम करती हूँ। इसके अलावा 3 और आयात हैं, मैं अपनी कम्युनिटी में इसकी पिक्चर लगा दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कम्युनिटी से आप लोग देख लें। पूरा मेथड भी लिखा हुआ है, 7-7 मरतबा पढ़ के बच्चों को दम करें, पानी पे दम करके दें। इसको मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने मोबाइल में सेव कर लें और अपने बच्चों पे डेली बेस पे पढ़ें, उन पे दम करें और उनको पानी पे भी चाहें तो दम करके पिला सकते हैं। दम करना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बिदअत है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।